किया। लेकिन अब ज़रा हम जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं और जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक की सियासत में इंतखाबात। आज मिज़ोरम में इंतखाबात होने जा रही और मिज़ोरम में इंतखाबात के लिए सरकारी सतह पर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। मिज़ोरम का इलाका, नॉर्थ ईस्ट का ये इलाका और इन 5 रियासतों में जो अब की बार इंतखाबात हो रहे हैं उनका ये पहला फेज़ है। और मिज़ोरम के इन इंतखाबात का इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों की जो पोलिटिकल सिचुएशन है इंडिया में उस पर भी पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबात की जब बात की जाती है तो लोगों की पहली नज़र जो है वो असम्बली के इंतखाबात पर नज़र ही या उनकी तरफ ध्यान जाता है। और फिर यहाँ पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की बात की जाए तो बल्दियाती इंतखाबात की बात की जाए तो उस हवाले से खबरें यही आ रही कि फ़िलहाल मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ये इंतखाबात या जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात हैं या पंचायत इंतखाबात उस हवाले से फ़िलहाल करनी ही कट रही है। यानी माना यही जा रहा है कि इंतखाबात के लिए फ़िलहाल तैयार जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं है। और इंतखाबात जो हैं अगर कोई होते हैं चाहे वो पंचायत के हों अर्बन लोकल बॉडीज़ के हों तो ये इंतखाबात जो होंगे ये पार्लिमानी इंतखाबात के बाद होंगे अगले साल यानी 2024 में जम्मू मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात होंगे। और इन्हीं इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर में भी कहीं न कहीं इंतखाबात के बारे में बात की जा सकती है। फ़िलहाल जो यहाँ पे सरकार बता रही थी कि पंचायतों के इंतखाबात हो रहे हैं उसके हवाले से अच्छी खबर नहीं है। लोकल बॉडी इंतखाबात जो है वो मौखर हो सकते हैं, ये ज़राया खबरें बता रहे हैं। और इसके पीछे की वजूहत जो हैं वो बहुत सी बता रहे हैं। बिल्कुल इसकी पीछे की वजूहत जो है बहुत सी बताई जा रही है। पहले सरकार ने कहीं ना कहीं फैसला भी लिया था इलेक्शन कमीशन ने कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात कराए जाएंगे या कि पंचायत के इंतखाबात कराए जाएंगे। फिर कुछ वक्त के बाद कहा गया कि नहीं फ़िलहाल मौखर हो सकते हैं। और वजह बताई जा रही है कि जो हदबंदी है म्यूनसिपल वार्ड्स के अंदर वो अभी फ़िलहाल करनी होगी या जो पंचायत के अंदर जो हल्के हैं उनमें हदबंदी करनी होगी। क्योंकि सनम जी इसमें एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अभी जो म्यूनसिपल वार्ड्स के तहत जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था या जो कहीं ना कहीं जीत कर आए थे उनमें से कई इलाकों के ऐसे लोग हैं ऐसे जो नुमाइंदे हैं जिन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि म्यूनसिपल वार्ड्स के अंदर भी हदबंदी होनी चाहिए। जिस वजह से फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब तक हदबंदी नहीं होगी म्यूनसिपल वार्ड्स के अंदर तब तक इंतखाबात मुमकिन नहीं है। यानी अब जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल ना असेंबली इंतखाबात और ना ही पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात हो सकते हैं। अब अगर नजर कहीं लगी हुई है तो वो सिर्फ है लोकसभा इंतखाबात पर, जिसके लिए यहाँ की सियासी जमातें जो है वो तैयारियों में लगी हुई है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस सारी जमातें अब कहीं ना कहीं लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में लगी हुई है। और आइंदा आने वाले दिनों में ये जो जमातें हैं अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनका ऐलान भी कर सकते हैं। जो सियासी जमातें अपने नुमाइंदों का इंतखाबात के लिए हवाले से ऐलान भी कर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर इस वक्त है कि क्या दो बड़ी सियासी जमातें हैं वो अलायंस कर पाएंगी। जिस तरह से इंडिया अलायंस हुआ है, ऑल पार्टीज अलायंस जो हुआ है, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस भी था। तो इंतखाबात के हवाले से कोई अलायंस हो पाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। पब्लिक में इस पर बड़ी बातें की जा रही है।